हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपिशन। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी से निफ्टी का किस में परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं, निफ्टी की एक्सपायरी की है। तो निफ्टी की कल क्लोजिंग हुई थी यहाँ पे इस जगह के आसपास, ठीक है। तो पहला रिजेक्शन लेवल ये था इमीडिएट जो आता है, उसके बाद सेकंड ये वाला है। तो मार्केट यहाँ पे गैप अप हुआ था, उसके बाद यहाँ पे मार्केट का डिप लिया एक बार, जैसे वापस मार्केट ने जो सपोर्ट लेवल था पहला, उसी के वहां से मार्केट ने एक रिवर्सल लिया। और सबसे अच्छी बात है ना कि मार्केट जो मतलब थोड़ा गैप अप होगी, जो वहाँ पे सस्टेन कर दिया पूरे दिन भर में, कोई खास बड़े मोमेंटम आया नहीं। ऐसे यहाँ पे एक रेंज में मतलब मार्केट था। देखो जो हाई बना था और लो बना था उसके बीच में मतलब बहुत ज्यादा मार्केट इसी में निकाल दिया यहाँ पे पहले उसमें स्टार्टिंग में, और बहुत ज्यादा मोमेंटम कुछ खास आया नहीं यहाँ पे। ये एक आध स्पाइक्स आए थे यहाँ पे से यहाँ पे इस कैंडल पे, बाकी कुछ खास मोमेंटम थे नहीं। अब कल के लिए अच्छा देखो सेटअप हो रहा है ना। एक बार हम थोड़ा सा इस चार्ट को इस में देखते हैं ऐसे। ये देखो, ये है ना इस जगह का ब्रेकआउट अगर मोमेंटम देता है तो काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम कैंडल देखें यहाँ पे, तो डेली में भी सबसे अच्छी बात क्या है ना, कैंडल टॉप पे बंद हुई है, मतलब जो मतलब लो से नीचे अच्छी रिकवरी करके टॉप पे कैंडल क्लोजिंग हुई है मार्केट में यहाँ पे, ये अच्छी बात है इसमें से। और अब हम बात करते हैं, देखो जैसे इसका लेवल अगर ये ब्रेक कर जाता है यहाँ पे, तो फिर मार्केट अच्छा ये 22,056 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 22,128 तो ऑल टाइम हाई का लेवल ही सही। तो अगर ये मार्केट यहाँ से मोमेंटम देता है तो फिर अच्छा लेवल देखने को मिल सकता है यहाँ पे। एसबीआई में मोमेंटम आ रहा है, जैसे बैंकिंग सेक्टर में भी अच्छा मोमेंटम चल रहा है, और एचडीएफसी बैंक में भी कुछ मोमेंटम था जैसे। तो अगर वो वापस कंटिन्यू रह जाता है यहाँ पे, देखो एचडीएफसी बैंक में अच्छा मोमेंटम था यहाँ पे, ये इस जगह के लेवल्स बने हुए अपने ऑलरेडी। तो इस सपोर्ट पे यहाँ पे देखो निकला वापस से बाउंस करके अच्छा खासा। तो ये वापस से इसमें थोड़ा सा सही लग रहा है अभी ये। इसमें देखो एक बार, तो वापस से थोड़ा-सा बेस बना के काफ़ी अच्छी कैंडल बनाई है इसने यहाँ पे। प्रीवियस डे का जो हाई था उसको भी वहाँ पे उसके ऊपर क्लोजिंग दी है यहाँ पे, और अच्छी कैंडल बनाई है इसमें। अब ये लेवल काफ़ी अच्छा सपोर्ट का लेवल हो जाएगा यहाँ पे इस जगह के आस-पास। 1380 1400 के लेवल के आस-पास जब भी मिलेगा यहाँ पे बाइंग एक्टिवेट हो सकती है इस जगह के आस-पास यहाँ पे ये लेवल पे। अब हम बात करते हैं साथ में बैंक निफ्टी पे, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी के चलने के लिए ना यहाँ पे इसका चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बैंक निफ्टी का मुझे थोड़ा-सा ये पैटर्न अच्छा लग रहा है यहाँ पे, जो डबल बॉटम टाइप पैटर्न बना है यहाँ पे, इस जगह पे मार्केट आके अच्छी इसने बेस बनाया, वापस मार्केट ने अच्छी क्लोजिंग दी है मार्केट में। और ये लेवल अगर ये मार्केट निकाल देता है अभी ये, इस जगह के आस-पास से 46,362 का लेवल अगर ये मोमेंटम देके ऊपर निकल जाता है, तो फिर ये मोमेंटम और अच्छा आ सकता है यहाँ पे देखने पे, और ये डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। और एचडीएफसी में साथ में देखो बैंक निफ्टी को ले आना, तो फिर एचडीएफसी को कहीं न कहीं ये अच्छे से पुश करने का कोशिश करेंगे फिर मार्केट में, तो वहाँ पे इसका साथ में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या रहता है लेवल्स वगैरह का। ये हमारा लेवल का देखो यहाँ बंद हुआ था, पहला जो इमीडिएट यहाँ पे सपोर्ट ये सेकंड यहाँ पे था, तो इसी एरिया से यहाँ इसने सपोर्ट लिया और फिर अच्छा खासा मोमेंटम इसमें आ दिया। देखो निफ्टी ने थोड़ा सा रेंज बाउंड लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि उसकी एक्सपायरी थी, पर ये मोमेंटम इसमें ज्यादा काफी अच्छे मोमेंटम आए थे। पहले तो यहाँ से एक अच्छी डिप लिया, तो उसके बाद पूरा एक तरफा रैली निकाल दी, और रैली इसलिए आई कि एचडीएफसी बैंक में मोमेंटम था, उसके मोमेंटम का इम्पैक्ट साथ में यहाँ पे देखने को मिला है। तो अब जब तक ये इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ चलता है यहाँ पे ये, जस्ट जब तक इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है यहाँ पे ये, तब तक इसमें पॉजिटिव साइड में रहना है यहाँ पे। अगर इसके नीचे ब्रेक करता है या फिर यहाँ पे होल्ड करके नीचे आता है, तो फिर थोड़ा बहुत ये सपोर्ट देखो बनाते हैं उसके हिसाब से कहाँ ले सकता है। तो इसका जो इमीडिएट पहला सपोर्ट आएगा वो आएगा इस जगह के आसपास यहाँ पे ये लेवल, तो ये सपोर्ट लेवल हो जाएगा इस जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पे आगे का मार्केट वापस से सस्टेन करता है थोड़ा बहुत इस जगह, ठीक है। तो ये सपोर्ट लेवल हो जाएगा इसका यहाँ पे 43,961 का। और अब 46,000 के ऊपर की क्लोजिंग दी है मार्केट ने, तो वो भी अच्छी बात है यहाँ पे। अब जब तक 46,000 के ऊपर यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा है, मार्केट पॉजिटिविटी रहेगी यहाँ पे, बुल्स वापस से एक बार आगे होने की कोशिश करेंगे, इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करेंगे। ऊपर की तरफ वही 46,348, 46,518, 46,697 सारे सेम लेवल्स रहेंगे यहाँ पे। और डाउन साइड में यहाँ पे एक ही इसको ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है कि इस ट्रेंड लाइन पे आके वापस से ट्रेंड को यहाँ पे सपोर्ट की तरह लेता ही नहीं लेता ये, ठीक है। और फिर वापस से नीचे जो लेवल्स बने हुए हैं वो हमारे यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से लेवल्स रहेंगे इसमें, ऐसे में यहाँ पे सपोर्ट जो ये कल के लिए। अब हम बात करते हैं फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी के लिए हम देखो सीएमएक्स फाइनेंस के चार्ट पे चलते हैं, एक बार देखते हैं। इसका सेम पैटर्न चलता है यहाँ पे जो बैंक निफ्टी का चलता है इसमें, यहाँ पे इसने सपोर्ट किया एक बार इस जगह के आसपास, जिन्होंने लेवल्स बनाए थे 20,231 के आसपास, यहाँ पे इसमें डिप लाके पहला तो देखो इसने जो रिजेक्शन ले लिया कल का जो हाई था ना, इसके आसपास से इसने रिजेक्शन लिया और डिप लेके यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम दिया अप साइड में। तो मोमेंटम तो यहाँ पे देखो काफी सही आया है। अब अगर ये मान लो पुल बैक करने थोड़ा बहुत आता है यहाँ पे वापस से रिवर्सल लेके, तो इस जगह के आसपास एक बार ये आता है 20,354 350 के आसपास यहाँ पे, फिर वापस एक बेस बना के अगर ऊपर निकलता है तो मोमेंटम काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। बाकी नीचे यहाँ पे ज़्यादा चेंज करने की नीड है नहीं। ऐसे में इसमें भी चाहे तो ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, और ये लेवल सारे सेम रखेंगे यहाँ पे ऐसे में इसमें। और अप साइड में देखो 20,444 निकलता है, तो 525, 566, 642 ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे निफ्टी में इसमें से। तो थोड़ा सा मार्केट अपनी एक रेंज से निकलने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। बाकी तो ऐसे देखें तो अभी तक रेंज में चल रहा है मार्केट कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस उसमें,
तो ये बेटर लग रहा है अभी कंडीशन यहाँ पे, और थोड़ा बहुत भी डिप आता है, बाई चांस यहाँ मिल जाता है 20 या 231 के आसपास, इस लेवल के यहाँ मिलता है, तो काफ़ी अच्छे से वापस बाइंग एक्टिवेट होने की कोशिश होगी यहाँ पे, ऐसे वापस एक्टिवेट बाई चांस कोई गैप डाउन होता है या किसी भी रीजन से यहाँ पे आता है, बायर्स वापस यहाँ पे एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से, मौका मिले तो यहाँ पे ट्रेड लेने का प्लान कर सकते हैं ऐसे में। और बिड में कहीं भी डाउट लगे तो वहाँ अवॉइड कर देना, जहाँ नहीं लगे वहाँ पे अवॉइड कर देना ऐसे में, कल फिर वापस एक्सपायरी या बी से बीएस उसकी सेंसेक्स की जैसे, ठीक है, तो वो चीज़ें भी साथ में रहेंगी यहाँ पे। तो जिसकी एक्सपायरी होगी थोड़ा बहुत उसको कई बार रेंज बाउंड कर देते हैं यहाँ पे, या जैसे एक दिन पहले मोमेंटम आ गया सेम डे कहीं पर ही आता है ऐसे में, वो चीज़ आती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।